श्री राधा कृष्ण एकांतिक रस वर्णन। नारद जी बोली, मैं गोपाल देव व्रजराज नंदन का वृंदावन में राधा के साथ एकांतिक दिव्य रस को सुनना चाहता हूँ। श्री सदाशिव जी बोली, सुनो नारद, राधा कृष्ण के शुचि रस को कहता हूँ। ये रस सुगोप्य परमोदार है, किसी को भी कभी ना कहना। मुनि वृंदावन में एकांतिक रसास्वादन करने के लिए वे काल तक व्रजराज कुमार की आराधना मैंने की। मेरे प्रति प्रसन्न होकर कृष्ण ने अनुत्तम युगल मंत्र मुझको प्रदान किया, जो उज्जवल रसाप्लोत है। उस समय कृष्ण ने निज शिष्य मुझको निज रस को कहा, सुनो नारद, आज तुम्हें ब्रह्म आदि का अगोचर रस बतलाऊंगा। पूर्णतम संपूर्ण षोडश कला युक्त व्रजराज सुत वृंदावन में रहकर सदा विहार करती हैं। वासुदेव पूर्णतः रूप हैं, मथुरापुर में रहती हैं। पंचदश शक्ति के साथ निरंतर क्रीड़ा करती हैं। द्वारकाधिपति द्वारका में पूर्ण स्वरूप से रहती हैं और चतुर्दश कला युक्त होकर विहार करती हैं। एक कला और कला द्वय से मथुरा द्वारकाधिप होती हैं। वृंदावन पति का रूप और उन सबका रूप भी अपने अपने स्थान में पूर्ण है। वृंदावनाधिप की अपेक्षा से मथुरानाथ स्वरूप और लीला से एक कला न्यून है। मथुरा लीला में और मथुरा में संपूर्ण षोडश कला की होती हैं। उस प्रकार द्वारकानाथ वृंदावनाधिप की अपेक्षा से स्वरूप और लीला से दो कला न्यून है। द्वारका में और द्वारका लीला में पूर्ण षोडश कला की होती हैं। श्री भूलीला, योग माया, चिंत्या, अचिंत्या, मोहिनी, कोकली, ये 8 शक्ति हैं और वही रंगा शक्ति भी होती है। लीला प्रेम स्वरूपा, स्थापनी, आकर्षणी, संयोगनी, वियोगनी, आह्लादनी को अंतरंगा कही जाती है। व्रज में श्री कृष्ण चंद्र की षोडश शक्ति होती है। ये सब सनातनी शक्ति हैं और माधुर्य का पोषण करती हैं। समस्त शक्ति की वरीयसी शक्ति है, उसका सार भाव रूपा श्री राधिका है। उन राधा के साथ जब श्री कृष्ण चंद्र क्रीड़ा करती हैं, क्षीराब्दी नायक के साथ आविष्ट वासुदेव को अंतरिक्षगत होने पर भी हरि की आकर्षणी शक्ति आकर्षण करती है। क्रीड़ा के बाद कृष्ण देह से पृथक स्थापन करने वाली शक्ति की स्थापनी कही जाती है। श्री नंद नंदन ही केवल षोडश कला की होती हैं, जो राधा के साथ क्रीड़ा कर परम सुख को प्राप्त करती हैं। नारद जी बोली, कृष्ण के मधुपुरी चले जाने पर विप्रलंब रस कैसे हुआ? वह तो वासुदेव रहा। हे प्रभु, मेरे संशय को आप दूर करो। सदाशिव जी बोले, 3 शक्ति होती हैं, कामा, वामा, ह्लादनी। संयोगनी शक्ति का नाम कामा, वियोगनी शक्ति का नाम वामा, आनंदित करने वाली शक्ति को ह्लादनी कही जाती है। कीर्तिदा पुत्री राधा ह्लादनी होने पर भी व्रज में राधा शक्ति त्रय युक्ता है। कीर्तिदा पुत्री जानती है, मेरा प्राणेश्वर कृष्ण कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं। ब्रह्मनंदन ऐसा कामा और वामा नहीं जानती हैं। रास के आरंभ में ही नंद नंदन अंतर्धान हो गए थे। मथुरानाथ वासुदेव मथुरा चले गए। मुनिवर, जब श्रीमद वृंदावन में नंद सुत अंतर्धान हो गए, कीर्तिदा पुत्री राधा प्रभासाख्य रसास्वादन करने लगी। संग विच्युति के मुनिगण प्रभास कहते हैं, मेरा जीवन मुझको छोड़कर मथुरा चले गए। इस प्रकार विफल होकर वामा राधा रही। राधा गोकुल की यमुना में डूब गई और गोलोक पहुंच गई। वहां जाकर मधुर संयोग रस का आस्वादन किया। कामा राधा मथुरा विरह से दुखी हो गई और
तीर्थ यात्रा की लालसा से कुरुक्षेत्र पहुंच गईं। नंद नंदन के भाव को जानने वाले उद्धव व्रज में आए और कीर्तिदा पुत्री को सांत्वना देने के लिए 2 मास बिताए। श्रीमद् भागवत की कथा का आस्वादन उनको उद्धव ने कराया। हे मुनि पुंगव, उस समय ही वृजेंद्र नंदन श्रीमान वहां पर प्रत्यक्ष हो गए। अतः पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित श्री द्वारकाधिपति का आगमन भी सुशोभन होता है। द्वारकाधीश क्षीराब्दिशाही के आविष्ट होने से ही वैसा हुआ। क्षीराब्दिशाही ने ही द्रोणधरा को वर प्रदान किया था। उन सबको पुनर्वार निज स्थान प्राप्त कराने के लिए आप आई थी। श्रीमद् भागवत वाक्य को इस प्रकार समझना होगा। पद्मतर खंड में वर्णित है, कालिंदे पुल्ले रम्ये। यहाँ पर द्वारकानाथ को श्री नंद नंदन की मधुर लीला देखने की उत्कंठा हुई, इसलिए विमान में जाकर श्री वृंदावन में 2 मास निवास किए। हे नारद, इस प्रकार नैतिक सब कुछ श्री कृष्ण का चरित्र मैंने कहा, जिसके स्मरण से पापी भी मुक्त हो जाता है। श्री नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूं, आपसे अनुग्रहित हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री हरि की नैतिकी लीला को आपने मेरे पास प्रकाशित किया। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर और उनकी परिक्रमा लगाकर पूजा कर मुनि सुत्तम नारद अंतर्धान हो गए। मैंने भी अनुपूर्वी सब कुछ कहा। नित्य मंत्र युगल का जप करता हूं। पहले रुद्र ने श्री कृष्ण के निकट ये प्राप्त किया। उन्होंने नारद को कहा, नारद ने मुझको कहा, तुम भी महागोपनीय वस्तु की यत्न से रक्षा करना। श्री अम्बरीश ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी प्रसन्नता से मैं पूर्ण हो गया हूं। आपने रहस्य अति रहस्य को भी कहा। श्री सनत कुमार ने कहा, इस उपदिष्ट धर्म का जब अहर्निश करने से सत्वर श्री कृष्ण दास से लाभ हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। श्री गुरुदेव के आश्रम को देखने के लिए मैं भी जा रहा हूं, जिस वृंदावन में मेरे श्री गुरुदेव सदाशिव विराजते हैं।